शिक्षा बोर्ड कार्यालय की सीधी तस्वीरें अजमेर से आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। हालांकि पहले खबर आई थी कि 23 को होगा, लेकिन कल किसी कारणवश नहीं हो पाया। उससे पहले 20 तारीख का भी अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन ईद के त्योहार की वजह से इसे बढ़ा दिया गया और आज रिजल्ट जारी हो रहा है। ये तमाम तैयारियां आप देख पा रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा वहां पर है। अजमेर से लाइव तस्वीरें आपके सामने है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आप देख पा रहे होंगे। 10 लाख से ज्यादा के स्टूडेंट्स का आज इंतजार खत्म हो रहा है। 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी कर रहे हैं। 10वीं का रिजल्ट 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया था, जिनका इंतजार आज खत्म होगा। कैसे रिजल्ट आप चेक करें, आपको ये भी हम बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, अब ये देखना होगा कि आखिरकार इसमें लड़कियां बाजी मारती हैं या लड़के बाजी मारते हैं, जो कि एक परंपरा सी बनी चली आ रही है। एक ट्रेंड दिख रहा है कि हर बार लड़कियां बाजी मार जाती हैं, तो ये क्या ट्रेंड इस बार टूटेगा, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। और ये सीधी तस्वीर आपको हम अजमेर से दिखा रहे हैं। रिजल्ट जारी किया जा रहा है 5वीं, 8वीं का और 10वीं का रिजल्ट। परीक्षा परिणाम आज का दिन तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अरे गोपाल बड़े और परीक्षा परिणाम की डिटेल बताने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करता हूं। सबसे पहले कक्षा 10 के डेटा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कन्वीनियंस है आप ठीक है। मित्रों, अभी आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम जारी किया है। उसकी डिटेल आपको बताना चाहता हूं। कुल जो फॉर्म भरा था बच्चों ने, 10,66,561 बच्चे थे। उससे जिन्होंने परीक्षा दी है 10,49,068 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है, जिसमें से प्रथम श्रेणी में पास होने वाले बच्चे 2,72,252 और छात्राएं हैं प्रथम श्रेणी में पास होने वाली 2,83,411। छात्रों का जो पास होने का प्रतिशत है वह है 93.63 और बालिकाओं का है प्रतिशत 94.90। इस प्रकार कुल परीक्षा परिणाम जो है 94.23% रहा है। इस प्रकार से जो हमारा संस्कृत विषय चलता है उसकी प्रवेशिका परीक्षा परिणाम जो इसी साल का है, उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा वो बालक बालिकाएं थी, यानी छात्र छात्राएं 7,764। उसमें से जिन्होंने परीक्षा दी है 7,569 और प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्र हैं 499 और छात्राएं हैं 460। और जो प्रतिशत रहा है इनका पास होने का वो है 85.74 और छात्राओं का, पहले छात्रों का बताया ना, अभी छात्राओं का है 88.33। इस प्रकार से कुल परीक्षा परिणाम रहा है 87.11% परीक्षा परिणाम रहा है। मैं 8वीं का भी आपको बता देता हूँ। हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव भी जुड़े हुए हैं शिक्षा। कुल 8वीं क्लास में बच्चों ने फॉर्म भरे, नहीं बच्चों ने परीक्षा दी है वो है 12,86,220
परीक्षा परिणाम अभी जारी कर रहे हैं 12,84,011, जिनका परीक्षा परिणाम रोका गया है वह है 2209। कुल परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम जारी किया गया है 6,70,195। कुल ये जो छात्रों का है और कुछ छात्राओं का है 6,13,816। इस प्रकार से जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया है वह 7,07,0401 और निजी विद्यालयों का जो परीक्षा परिणाम है 5,76,610। इस प्रकार से कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं 12,95,735, जिनका प्रतिशतता है 97.01%। जिनके सप्लीमेंट्री आई है ऐसे विद्यार्थी हैं 38,276 और जिसका प्रतिशत है 2.98%। कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 5,98,893 और कुल छात्रों की है 6,46,842 और छात्राओं की 5,98,893। और इस प्रकार से कुल जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा परिणाम रहा है 97.01%। ये गत वर्ष से 1.05% ज्यादा है। कक्षा 5वीं का बोर्ड की जो परीक्षा परिणाम है उसकी भी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। कुल विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे 13,68,897 43 13,68,947। कुल का जो जिनका परीक्षा परिणाम जारी कर रहे हैं 13,64,576 और जिनका परीक्षा परिणाम रोका गया है 4,371। ये प्रतिशतता में निकालते हम तो 10.31 है। कुल छात्र जिनका परीक्षा परिणाम जारी किया गया है 7,13,284 और छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है 6,51,292। राजकीय विद्यालय के परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम जारी किया गया है 7,14,612 और निजी विद्यालयों के जो परीक्षार्थी उनका परीक्षा परिणाम जारी किया गया है 6,49,994। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी है 13,33,936 यानी 97.75%। और पूरक परीक्षा जो आई उनको 30,640 है यानी प्रतिशत निकालते हैं तो 2.24%। ये भी सर लास्ट ईयर से 0.28% ज्यादा है। पहले से परीक्षा परिणाम ज्यादा रहे हैं 5 और 8 में से बच्चों का परसेंटेज ज्यादा है 5 और 8 टेंथ का जो पहले परीक्षा परिणाम था हमारा पिछले वर्ष वो 93.60% था। अब की बार 94.23% रहा है। इस प्रकार ये संस्कृत का यानी प्रवेशिका का जो परिणाम है पहले
पिछले साल था 83.57%, अब की बार है 87.11। पहली बार राजस्थान में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, हो रही है, होंगी वर्ष में 2 बार। तो 2027 में यानी अगले ये जो शैक्षिक सत्र चालू होगा उसकी जो परीक्षाएं होंगी उसमें सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम मुख्य परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यानी पहली परीक्षा में जो शामिल होगा वही दूसरी परीक्षा दे पाएगा। सभी उत्तीर्ण और छात्र और पात्र विद्यार्थियों को किसी भी 3 विषयों में अपना प्रदर्शन सुधारने की अनुमति दी जाएगी। यानी वह अपना उसमें फेल हो जाता है और कम से कम 3 पास कर लेता है, उसमें 3 विषय में उसकी परीक्षा का परिणाम सुधारने के लिए दोबारा बोर्ड की परीक्षा दे सकता है। यदि कोई विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में 3 या 3 से अधिक विषय में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसे द्वितीय परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और वे अगले सत्र की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। जिन विद्यार्थियों का प्रथम परीक्षा में परिणाम पूरक है, ऐसे विद्यार्थियों को पूरक कैटेगरी में के तहत द्वितीय सुधारात्मक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सत्र 2026-27 से पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि दूसरी बोर्ड की परीक्षा भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो उसको सप्लीमेंट्री दोबारा नहीं होगी। बोर्ड की प्रथम मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, ये मैं 26-27 का बता रहा हूँ। द्वितीय सुधारात्मक परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी। खेल के विद्यार्थी जो खिलाड़ी हैं उन विषयों में भी द्वितीय सुधारात्मक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिनका परीक्षा तिथियां उनके खेल आयोजन की तिथियों के साथ मेल खाती है। यदि किसी कारण से खिलाड़ी है वो परीक्षा नहीं दे पाए तो उसको दूसरी में शामिल कर लिया जाएगा। उसके लिए वो आवश्यक नहीं 3 विषय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके ये बहुत सारे पड़े हैं ना, इसे माइक वगैरह धन्यवाद आप सभी का। ने 8वीं और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि 10वीं का परिणाम पहले की तुलना में 1.17% ज्यादा रहा। 10वीं का रिजल्ट 94.23% रहा है और एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का परिणाम 94.20 और छात्रों का परिणाम 93.63% रहा है। वहीं 8वीं का रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुल 97.01% रहा परिणाम। 5वीं का परिणाम भी आज ही घोषित किया गया है। 97.75% 5वीं का परिणाम रहा है। तो 10 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। जो पास स्टूडेंट्स हैं उन्हें शुभकामनाएं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी हैं और 2026-27 का जो शैक्षणिक सेशन शुरू होने वाला है, वर्ष शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी यहां पर शिक्षा मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि अब से 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा मार्च में होगी और दूसरी परीक्षा में अगर आप बैठना चाहते हैं जिसमें आप अपने बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो वो परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी।